हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान भवन। दोस्तों, आज हम लोग सांख्यिकी का जो सांख्यिकी जो चैप्टर है उसमें आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक सीखना होता है। तो उसमें आज हम लोग माध्य सीखने वाले हैं। माध्य कैसा निकालते हैं। तो माध्य जो होता है दो प्रकार से आता है। दो प्रकार के आंकड़े आते हैं। एक तो होता है कि बारंबारता बंटन दिया होता है और एक होता है जिसमें बारंबारता बंटन नहीं दिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जिसमें बारंबारता बंटन ना दिया हो। तो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछ रहा है कि माध्य से क्वेश्चन पूछ रहा है कि माध्य निकालिए। हाँ, तो दो प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है माध्य भी। एक जो बारंबारता बंटन ना दिया हो जिसमें, और एक दे रहा है कि जिसमें बारंबारता बंटन दिया हो। तो बारंबारता बंटन जिसमें नहीं दिया होता है वो सिर्फ 1 नंबर का पूछता है, और जिसमें बारंबारता बंटन दिया होता है वैसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम पहले 1 नंबर वाले प्रश्न को हल करते हैं, फिर माध्य करेंगे, फिर माध्यिका करेंगे, फिर बहुलक करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट इसका क्लास 10th का जो है काफी अच्छा पार्ट है। और इसमें से प्रत्येक साल प्रश्न पूछा जाता है। सांख्यिकी और प्रायिकता मिलाकर 10 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसे हमें सीखना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे माध्य निकालते हैं। हमने एक प्रश्न दिया है जो आपके 2021 में आया था बोर्ड एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन है कि 19 और 25 का क्या कीजिए कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 19 और 25 का क्या करना है आपको कि समांतर माध्य क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो चलिए समांतर माध्य ज्ञात कैसे करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 19 और 25 क्या है। इसमें कोई ये जो आंकड़ा है ये बारंबारता बंटन के रूप में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, उसको याद कर लेंगे। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग और बटा क्या होता है कि प्रेक्षणों की संख्या होता है। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। आपने औसत निकालना सीखा है ना, बस वही चीज है यहाँ पे। तो चलिए प्रेक्षणों का योग कर लेते हैं। प्रेक्षण क्या है आपका 19 और 25 है, दो ही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 19 और ये क्या है 25, 25 है। इसको हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, दोनों का योग देखेंगे। और कितने प्रेक्षण है यहाँ पे हम लोग, तो प्रेक्षण कितने हैं 1 2, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं। चलिए ऐड करते हैं दोनों को। 9 5 14 हो गया, और 2 1 3 3 1 4 44 बाई 2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मान जो आएगा वो 22 आएगा। मतलब क्या हुआ 19 और 25 का जो समांतर माध्य होगा वो हमारा 22 होगा। तो कितना इजी है देख सकते हैं आप लोग। और इसके लिए आपको 1 नंबर का ये जो क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो इसको सीखना बड़ा जरूरी होता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। 3 7 5 2 8 का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए आप लोग समांतर माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है आप तो सीख चुके हैं कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। मतलब क्या करेंगे, ये जो दिया गया है आपका डाटा जो दिया गया है, ये इसको हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे 3 है तो 3 लेंगे, फिर 7 है तो 7 लेंगे, फिर 5 है तो 5 लेंगे, 2 है तो 2 लेंगे, 8 है तो 8 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे काउंट कर लेंगे कितना है ये 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 3 और 7 क्या होता है 10 होता है, 10 और 5 15 होता है, 15 और 2 17 होता है, 17 और 8 क्या होता है 25 होता है। तो 25 हो गया, और y क्या हो गया 5 हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा इसका 5 आएगा। मतलब इसका भी हम लोग क्या कर चुके हैं समांतर माध्य ज्ञात कर चुके हैं। तो देखा आप लोगों ने काफी आसान है, और हमेशा 1 नंबर का इस प्रश्न आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये रहा आपका जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में ना दिए हो। अब हम लोग सीखेंगे 2 नंबर वाले, जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में दिए हो तो हम कैसे उसका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, ऐसे प्रश्नों का माध्य निकालेंगे जिनके क्या है कि बारंबारता बंटन दिए हुए हों। ठीक है, हम लोग सीख चुके हैं कि जिनके बारंबारता बंटन नहीं दिए होते उनका माध्य कैसे निकालते हैं। और अब हम सीखने वाले हैं कि जिनका बारंबारता बंटन दिया होता है उसका हम माध्य कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ग अंतराल दिया गया है 0 10 जिसकी बारंबारता 6 है, 10 20 जिसकी बारंबारता 9, 20 30 8, 30 40 13, 40 50 जिसकी बारंबारता क्या है कि 20 है। ये क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्या है कि 2 अंकीय प्रश्न है। प्रत्येक बार ये क्या है माध्य, माध्यिका, बहुलक का प्रश्न पूछ ही रहा है।
तो इसको जाना काफी जरूरी है। और हम जिस विधि का यूज करने वाले हैं वह है प्रत्यक्ष विधि। काफी सारी विधियां है, कल्पित विधि, प्रत्यक्ष विधि, लेकिन क्या है कि सबसे आसान इसमें आपको प्रत्यक्ष विधि होगी। तो इस विधि से हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं इस प्रश्न को हल हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग हल लिख देते हैं, इसको अरेंज करते हैं। पहले ये आपका हो गया वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बारंबारता हो गया आपका। वर्ग अंतराल क्या है कि 0-10 है, चलिए 10-20 है, 20-30 है, 30-40, 40-50, ये आपका दिया गया है वर्ग अंतराल। इसकी बारंबारता क्या है कि 6 है, इसकी बारंबारता 9 है, इसकी बारंबारता 8 है, इसकी 13 और इसकी क्या है कि 20 है, ठीक है। इसको हमने अरेंज कर लिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए अब यहां से शुरू होता है एक नया चीज जिसको हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं उसको? वर्ग चिन्ह बोलते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं ये देखिए, इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, ठीक है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, बस वर्ग चिन्ह आपका निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इस चीज को, वर्ग चिन्ह, ठीक है। ये आपका हो गया वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़िए, 0 और 10 को, 10 आएगा, 10 में 2 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा? 5 आ जाएगा आपका। वैसे 10, 20, 30 हो जाएगा, 30 में 2 से भाग दीजिए तो 15 आ जाएगा। 20, 30, 50 होते हैं, 50 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 25 आ जाएगा। 30, 40, 70 होता है, 70 में 2 से भाग दीजिए 35 आएगा। और 40, 50 क्या 90 होते हैं, 90 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका 45 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा लंबा लग रहा है तो काफी आसान है। 0-10 के बीच में क्या आता है? 5 आता है, तो 5 हो गया। 10-20 के बीच में 15 हो जाएगा, 20-30 के बीच में 25 हो जाएगा, 30-40 के बीच में 35 होता है, 40-50 के बीच में 45 आता है। ये भी मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपको लगता है वैसे कर सकते हो, ठीक है। बारंबारता को आप यहाँ पे लिख दीजिए FI और वर्ग चिन्ह को लिखिए XI, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को वर्ग चिन्ह तक। अब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट निकालना होता है दोनों का। इसको हम बोलेंगे XI और FI, दोनों का गुणनफल करेंगे। 6 और 5 गुणनफल क्या आता है? 30 आता है, ठीक है। 15 में 9 का करेंगे तो 15 9 135 हो जाएगा। 25 में 8 का करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 8 200, ठीक है। अब रह गया 35 में 13 का, तो 35 में जब 13 का हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 या 15, 3 के 9 1 10 105 हो गया और ये 35 हो गया। 5 5 और 4 455 आ रहा है, तो 400 हमने 55 लिख दिया यहाँ पे। और 45 में जब 20 का कीजिएगा तो 45 20 से कितना होता है? 900 होता है, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करना है, आपको एक चीज यहाँ पे और करना है। चलिए इसको हम क्या करते हैं कि घेर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं कि घेर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, आप इसे सीधा कर लीजिएगा। ये क्या है? इसको हम लिखते हैं एक सिग्मा, ये क्या है? FI है ना, तो सिग्मा FI। सिग्मा FI क्या होगा? सबको आपको क्या करना है कि ऐड कर देना है। 6 9 15, 15 8 23, 23 और 3, 23 3 26 10 36 और 36 और 20 क्या होता है? 56। सिग्मा FI का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, ये क्या है? 56 हो रहा है, 56 हो रहा है। अब हमें निकालना है क्या? सिग्मा XI FI। सिग्मा XI FI इसका क्या है कि जब हम माध्य निकालेंगे ना, अभी हम लोग माध्य निकालेंगे, इसका जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको। चलिए जोड़ते हैं। 0 5 5 5 5 10, 10 का हो गया 0, 3 3 6 6 5 11, 11 1 12 हो जाएगा, 12 हो गया। और 1 2 3 3 4 7 7 9 16, 16 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकाल चुके हैं? XI FI और FI का मान निकाल चुके हैं। अब हमारा शुरू होने वाला है माध्य। अब माध्य कैसे निकालेंगे? तो माध्य का हम लोग फॉर्मूला रखेंगे
और फिर माध्य निकालेंगे। चलिए यहीं पे हम कर लेते हैं, जगह की थोड़ी कमी है तो यहीं पे निकाल लेते हैं। माध्य बराबर होता क्या है? तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिग्मा एक्स आई एफ आई क्या है? सिग्मा एक्स आई एफ आई जो है 1720 है और सिग्मा एफ आई क्या है? ये आपका 56 है। चलिए थोड़ा सा हम इसको काटते हैं। अब 4 से कट सकता है ये कितनी बार में? 14 बार में। 4 से अगर हम काटे इसको तो 4 चौका 16, 1 4 3 12 0, 430 बार में कटेगा। अब तो ये 4 से कटेगा नहीं, चलिए 2 से काटते हैं इसको। 2 7 14 और 2 से अगर काटते हैं तो ये आएगा 215, यानी 215 और बट्टा 7। चलिए डिवाइड कर लेते हैं इसको। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 215 में 215 में जब हम क्या करेंगे कि 7 से भाग देंगे तो क्या होगा? 7 3 का 21 हो गया, ये तो आपका कैंसिल हो गया, 5 आ गया, इसके बदले 0 हो जाएगा। अब दशमलव यूज करते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 7 7 क्या हो गया? 49 हो गया, यहाँ पे 1 0, 7 एकम 7, ये आगे जाएगा। चलिए हम इतना ही वैल्यू लेते हैं। ये आपका वैल्यू आ गया 30.71, अर्थात ये जो दिया गया है आपका इसका जो माध्य होगा क्या होगा? 30.71 होगा। इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न का जो जिसका माध्य निकालना हो या तो जिसका बारंबारता बंटन दिया हो या ना दिया हो, आप आसानी से इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।